श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, ये मधुर बोल जगपंथ कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, यह प्रीत सिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। भक्ति राधा की शक्ति है, गीत सिखाने वाला, हर से मिलाने वाला, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही। श्री ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हाँ, पापियों को पाप से तारती। है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। आरार्तिक्यम जलीन शीतलीकरणम ओम देवो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सावा शांतिरीति पुष्पै देवालवंदनम हरि ओम जगनीन यज्ञमययन्त देवा स्थानि धर्माणि व्रतमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै
पौना गजाति करवील रसाल पुष्पै बेलवा प्रबाल तुलसी दल मंजरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, परम पूज्य व्यासी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधेश्याम। आप सभी भगवत भक्तों से आग्रह है कि सभी अपने अपने स्थान पर बैठ करके नित्य निरंतर प्रवाहित होने वाली भगवान की अति माधुर्य कथा का पान करने हेतु तत्व। और इसी बीच हमारे मध्यस्थ पधारे हुए बड़े ही उदार चेता भगवत भक्त नित्य निरंतर सत्य सनातन धर्म की ख्याति की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्नरत रहते हैं। संत ब्राह्मण गौ की सेवा में निरत, भगवत भक्ति के निरत श्री सनातन धर्म मंदिर के पूज्य प्रधान जी, आपसे आग्रह है कि आकर के भागवत जी से, व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। परम पूज्य व्यास जी महाराज के द्वारा बहुमान प्राप्त कर रहे हैं प्रधान श्री वाली जी। इसी के बीच में चित्रपट प्रदान करते हुए परम पूज्य व्यास जी महाराज मंदिर के प्रधान जी को आप सभी भगवत भक्त एक बार करतल ध्वनि से जोरदार तालियों के साथ में आपका अभिवादन करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की। इस मंदिर से बड़ी ही भगवान की कृपा रही है। द्वितीय बार यह दिव्य भव्य भागवत का आयोजन हो रहा है, जिसको आप सभी भगवत भक्त देश भर में दिशा टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। आइए परम पूज्य व्यास जी महाराज के पावन चरणारविंदों में निवेदन है कि नित्य प्रति की भांति पुनः आप आज भी अपने पावन मुखारविंद से अमृतमयी कथा का रसस्वादन कराकर हम सभी भगवत भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएं। परम पूज्य व्यास जी महाराज। सरस्वत्यै नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। खर्वस्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरम् प्रस्यन्दन्मदगन्धलुब्धमधुप व्यालोलगण्डस्थलम् दन्ताघातविदारिताररुधिरै सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्
स्वदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् सञ्चिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद्धृदयान्धकारम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनादिभुवनत्रयम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाः अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहूं कलेश विकार। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गिरिराज धरण की जय। गंगे यमुने मैया की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय
चरण शरण, अकारण करण, करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, तडिद्वित विनिंदिक पीतांबरधारी भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, भगवान की महती कृपा और अनुकंपा से आज हम चतुर्थ दिवस की वेला में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंच पर समुपस्थित मेरे पूज्य पिताश्री एवं समस्त आचार्यगण, मेरी दाहिनी ओर विराजित समस्त संगीतकार बंधु, इस कथा को आयोजित करने वाले परम आदरणीय सोमनाथ चड्डा जी एवं परम आदरणीय प्रिंस बंसल जी, परम आदरणीय राजेश नरवाल जी और कथा में पधारे हुए आज मंदिर के प्रधान श्रीमान बाली जी, सभी कथा श्रवण करने पधारे श्रोता भक्तवृंद एवं भक्तिमती माताएं बहनें और दिशा टीवी के माध्यम से सुन रहे देश विदेशों में समस्त श्रोता भक्तों को आप सभी के अंतर मन में बैठे हुए श्री सीताराम जी के पावन चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूं। आए आज की कथा में हम प्रवेश करें। उससे पूर्व नित्य की भांति मन और वाणी को पावन बनाने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन भाव और श्रद्धा से मेरे साथ में गाएं, क्योंकि इस कलिकाल में मन और वाणी को पावन बनाने का यदि कोई साधन है तो वो केवल और केवल भगवान नाम संकीर्तन है। इसलिए आइए सभी श्रद्धा से मेरे साथ में भगवान नाम गाएं, प्रेम से कहिए राधे राधे। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए।
भाव गंगा में गोते लगाए जाए। इसी भाव गंगा में गोते लगाए जाए। राम जी के चरणों में मन को लगाए जाए। राम जी के चरणों में मन को लगाए जाए। सीता राम सीता राम सीता राम गाए जाए। राम जी के चरणों में मन को लगाए जाए। सीता राम सीता राम सीता राम गाए जाए। राम जी के चरणों में बोलिए दीन बंधु भगवान की। दुनिया भर में काहे भटकता। 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 द्वारे द्वारे शीश पटकता। द्वारे द्वारे शीश पटकता। ओ द्वारे द्वारे शीश पटकता। द्वारे द्वारे शीश पटकता। राम जी के चरणों में अलख जगाए जा। राम जी के चरणों में अलख जगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीता राम सीता राम सीता राम गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीता राम सीता राम सीता राम गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। क्यों करता शाजन जन की। क्यों करता साजन जन की। वो क्यों करता शाजन जन की। क्यों करता है साजन जन की। दया दृष्टि है जब रघुनंदन की।
चरणों में मन को हरि लगा। बोल। ओ सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाएगा, राम जी के चरणों हाथ उठा के ताली। मन को लगाएगा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। ओ सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम। ओ सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। ओ सीताराम राम राम राजा राम राम राम। 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 जय जय श्री जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। बोलो दीन बंधु भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री हरि के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आए इस भागवती गंगा में हम अवगाहन करें। प्रेम से कहिए राधे राधे। नैमिषारण्य की भूमि में बैठ करके श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। भागीरथी के तट पर बैठ करके श्री सुखदेव भगवान अनेक ऋषियों के मध्यस्थ में विराजित श्री परीक्षित जी महाराज को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। और कल के कथा प्रसंग में श्री सुखदेव भगवान ने मनु जी महाराज के वंश का वर्णन किया। मनु जी महाराज के जो 5 संतानें हुई, उन समस्त 5 संतानों का बृहद व्याख्या करके श्री सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को बताया। और श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, इस जीवन में जो भी व्यक्ति जन्म लेकर के आया है, उस व्यक्ति को एक ना एक दिन इस जगत से जाना भी है। फर्क क्या है? आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, पर कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बधा जंजीर। निज कर्मों के अनुसार व्यक्ति को सद्गति
और दुर्गति प्राप्त होती है। परीक्षित, जो भी व्यक्ति इस संसार में आए हैं उन्हें अपने कर्मों का ही भोग दंड इस पृथ्वी पर मिल रहा है। और ये जो हमारी भूमि है ना, भूमि, इस भूमि से ऊपर भी 7 लोक हैं। भूर्भुवः स्वः मह जन तप और सत्य। इस पृथ्वी से नीचे भी 7 लोक हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। और ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में दक्षिण दिशा की ओर 99,000 योजन की नीचाई पर नरक हैं। कितने नरक हैं? बोले 28 प्रकार के नरक हैं। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्रमण, शूकर मुख, वैतरणी आदि आदि। परीक्षित, जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसे नरकों में जाकर के यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। नरकों की बात जब परीक्षित ने सुनी तो परीक्षित थोड़ा सा घबरा गए और हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, गुरुजी, अब देखो कई बार तो पाप अनजाने से भी हो जाते हैं। चलो, जो पाप जानकर के हुआ है उसका तो हमें पता है कि हमने पाप किया, पर कुछ पाप ऐसे भी होते हैं जो जाने अनजाने में हो ही जाते हैं। जैसे मानो हम पृथ्वी पर चल रहे हैं, हमारी दृष्टि नहीं गई, पता नहीं कितने जीव जंतु, कितनी चींटियां हमारे पैरों के नीचे आकर मर गई। जीव हत्या का पाप हुआ या नहीं हुआ? ऐसे न जाने कितने पाप हैं जो व्यक्ति से हो ही जाते हैं। तो गुरुजी, जो अनजाने में पाप हो जाते हैं, क्या उनका भी फल नरकों में जाकर भोगना पड़ता है? शुकदेव स्वामी बोले, राजन, ये जो नरक है ना, इन नरकों को तुम धोबी घाट समझ लो। कपड़ा मैला हुआ, धोबी घाट पर डाल दिया। अब धोबी उस कपड़े की ठुकाई पिटाई करके साफ सुथरा करके वापस लौटा देता है। लेकिन जो कपड़ा धोबी के यहां धोया जाता है वो कपड़ा ज्यादा दिन चलता नहीं है। तो करें क्या? बोले, कपड़ा यदि मैला हो जाए तो सफाई अपने घर में ही कर लो, तो धोबी घाट पर डालने की आवश्यकता ही नहीं। अरे, हमसे पाप हो जाएं तो उन पापों का प्रायश्चित आप स्वयं कर लें, तो फिर नरकों में जाने की आवश्यकता नहीं होती। गुरुजी, इस कलिकाल में तो मानव जो है वो बड़ा सूक्ष्ममती हो गया है। वेद पुराण पढ़ता नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो वो किस किस शास्त्र में जाके ढूंढेगा कि कौन से पाप का कौन सा प्रायश्चित है। तो ऋषिवर, कोई ऐसा प्रायश्चित बताओ जो सरल से सरल हो और महान से महान हो, जिस प्रायश्चित को सब कर सकें, और इतना महान वो प्रायश्चित हो जिसके करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हों। शुकदेव स्वामी बोले, भैया परीक्षित, वो तो फिर एक ही है। क्या? केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती कार्त्स्नेय निहारमिव भास्करः। देखो, अंधेरे को दूर करने के लिए हम लोग नाना प्रकार के उपकरण जलाते हैं। कोई बल्ब जलाता है, कोई मोमबत्ती जलाता है,
कोई दीपक जलाता है, पर निहारम इव भास्करः, जिस समय भवन भास्कर भगवान सूर्य का उदय होता है उस समय ये समस्त उजाले फीके पड़ जाते, इनकी महिमा नहीं रहती। ऐसे ही समस्त पापों के प्रायश्चित से श्रेष्ठ है भगवान का नाम। भगवान का एक नाम लेने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सुखदेव स्वामी से परीक्षित ने कहा, गुरुजी बुरा मत मानना, बात कुछ समझ में नहीं आई। क्या मतलब? बोले एक नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले हाँ बिल्कुल। गुरुजी क्या कभी इतिहास में ऐसा हुआ जिसने भगवान का नाम लिया हो और भगवान का नाम लेने से कोई पापी इस भव से तर गया हो? सुखदेव स्वामी बोले हाँ हुआ, अनेकों बार हुआ। परीक्षित ने कहा, गुरुजी तो जरा विस्तार करके बताओ, कब हुआ, किसके साथ हुआ? तब सुखदेव स्वामी वर्णन करके बता रहे हैं कि राजन, कान्यकुब्जे द्विज कश्चित् दासीपति रजामिल नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः। कान्यकुब्ज क्षेत्र में, कान्यकुब्ज माने कन्नौज, वहां पर एक ब्राह्मण रहता है, नाम है जिसका अजामिल। सुनो, वैसे तो वो ब्राह्मण बड़ा ही श्रेष्ठ है, कर्मकांडी ब्राह्मण है, नित्य संध्या बंदन हवन भी करता है, पर एक दिन उसके जीवन में बड़ी दुर्घटना घटी। क्या? बोले वो हवन करने के लिए, लकड़ी लेने के लिए जंगल गया और जंगल में उसने क्या देखा? बोले दास्याः संसर्ग दूषितः, एक वेश्या को पुरुष के साथ में देखा और उस वेश्या को पुरुष के साथ में जब देखा तो इस अजामिल की भी बुद्धि खराब हो गई। उसी वेश्या को लेकर के घर में आ गया। माता पिता ने विरोध किया तो माता पिता को मार पीट करके घर से बाहर भगा दिया। और देखो इस वेश्या के साथ में रहने लगा। कहते हैं कालांतर में इस वेश्या के गर्भ से अजामिल के 9 बच्चे हुए, 9 बेटे हुए। दिन भर चोरियां करता है, डकैतियां डालता है, परिवार का पालन पोषण हो रहा है। एक दिन की बात, कुछ संत अयोध्या से आ रहे थे श्रीधाम वृंदावन, तो मार्ग में पड़ा ये इसका गांव। तो संतों ने किसी व्यक्ति से पूछा कि भैया हम 25-30 मूर्ति हैं, हम 25-30 महात्मा हैं, रात्रि में विश्राम करना चाहते हैं, कहां रोकें? बड़ा उद्दंड व्यक्ति था। उसने देखा ये बाबा महात्माओं को कोई काम धाम तो है नहीं, दिन भर नारायण नारायण करते घूमते, ऐसे व्यक्ति का पता बताऊंगा कि बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। सो अजामिल का ही घर बता दिया। महाराज हमारे यहां एक बहुत बड़ा भक्त है अजामिल, आप उसके यहां जाकर के रुको। पूछते पूछते महात्मा अजामिल के घर पर आए, दरवाजा खटखटाया, अलख निरंजन। कहते हैं उस समय अजामिल तो घर पर नहीं था। अंदर से वेश्या आई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला 30-30 महात्मा घर के सामने खड़े। कहते हैं इतने संतों का दर्शन पाकर के आज वेश्या की तो आंखों से आंसू निकल आए। मन में सोचने लगी, मैंने इस जीवन में तो कोई पुण्य कर्म सत्कर्म किया नहीं है, आज मेरे कौन से भाग्य उदय हुए हैं जो इतने महात्मा मेरे घर पर आ गए। बाबा आज्ञा करो। बेटी हम 30-35 मूर्ति हैं, रात्रि में यहीं विश्राम करना चाहते हैं, हमारे भोजन पानी की व्यवस्था कर दो।
वैश्या रोती हुई बोली, बाबा आप भोजन की कहते हो, आप संत हैं, और मेरा घर इतना अपवित्र है कि भोजन तो क्या, मुझे तो लगता है मैं अपने घर का एक लोटा पानी भी आपको नहीं पिला सकती। महात्माओं ने सारी स्थिति और परिस्थिति को समझा और मन में सोचने लगे, जो केवल भक्तों को ही भगवान के मार्ग पर अग्रेसित करे, सच्चा संत वो नहीं है। तो सच्चा संत कौन है? जो एक पापी को भी उठाकर के भगवान के चरणों में डाल दे, जो एक पापात्मा को भी उठाकर के भगवान से मिला दे। महात्मा बोले, बेटी तुम मन में संकोच मत करो, सुनो बने हुए भोजन में दोष होता है। एक काम करो, तुम हमको सूखा अन्न दे दो और हम अपने आप बना लेंगे और अपने आप पालेंगे। वैश्या तो खुश हो गई। ठीक है बाबा, आपकी ऐसी इच्छा है तो आप बाहर अपनी धुनी रमाओ, मैं अभी सारी व्यवस्था करती हूं। वैश्या ने आटा, सब्जी, दाल, चावल जो भी सारी सामग्री थी महात्माओं को दे दी। अब महात्मा कीर्तन भी करते जा रहे हैं और भोजन भी बनाते जा रहे हैं और मन में सोचते जा रहे हैं, इस अजामिल का कल्याण कैसे हो, इसको कौन सा साधन बताएं जिससे इसकी मुक्ति हो। एक चेला बोला, गुरुजी अजामिल से कहना भैया तू ब्राह्मण है, ब्राह्मण को गायत्री मंत्र जरूर जपना चाहिए, तू गायत्री मंत्र का जाप किया कर। गुरुजी बोले नहीं करेगा। एक चेला बोला, गुरुजी तो उससे कहना कि भैया तू सुंदरकांड का पाठ किया कर। गुरुजी बोले वो लंका कांड ही करेगा, सुंदरकांड नहीं करने वाला। एक चेला बोला, गुरुजी उससे कहना कि भैया तू पंडित है, तू महामृत्युंजय मंत्र जपा कर। गुरुजी बोले वो कुछ नहीं करेगा। तो आखिर में क्या साधन बताया जाए? ये विचार कर ही रहे थे कि इतनी देर में अजामिल आ गया। अपने घर के बाहर जब इतने महात्माओं को देखा तो कहते हैं क्रोध में भर गया, आंखें लाल हो गई। ये महात्मा किससे पूछ करके मेरे घर के आगे रुके हैं? क्यों भाई, किससे पूछ करके आप रुके? किसने अनुमति दी? महात्माओं पर डांट ही रहा था, चिल्ला ही रहा था कि अंदर से वैश्या निकल करके आई और अजामिल को डांटते हुए बोली, शर्म नहीं आती? महात्माओं से ऐसे बात करते हैं? सुनो, तुरंत डाउन हो गया। पत्नी की बहुत मानता था। अच्छा एक बात कहूं, माननी भी चाहिए। एक और बात कहूं, भलाई भी इसी में। प्रेम से बोलो राधे राधे। कोई बात नहीं देवी, तुमने रुकवाया है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे तिरछी नजर से महात्माओं को देखता हुआ घर में चला गया। रात भर महात्मा रुके, खूब बढ़िया आनंद से भोजन पाया, विश्राम किया। अब सुबह सुबह महात्मा जब जाने लगे तो कहते हैं अजामिल से महात्माओं ने कहा कि बेटा, घर में जब संत ब्राह्मण आवे और भोजन पावे तो विदा करते समय उनको दक्षिणा भी देनी चाहिए, तो हमें तुम दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने इधर उधर देखा कि पत्नी तो नहीं है, फिर डांटते हुए बोला, सुनो मैंने तुम्हारे लोटा कमंडल नहीं छुड़ाए, यही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा है। चुपचाप यहां से चले जाओ, नहीं इन्हें और छीन लूंगा। भूतों से ही पूत मांगते हो। महात्मा बोले, अरे नहीं बेटा, हमें कोई रुपए पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए। तो फिर बोले, हमारी एक बात मान लो। बोलो, कितने बालक हैं तुम्हारे? बोले जी 9 तो अभी हैं और मेरी पत्नी अभी गर्भवती है, 10वां बालक होने को है, 2-4 महीने में जन्म ले लेगा। महात्मा बोले, तो क्या नाम है बालकों के?
अजी नाम क्या है? एक का नाम है टिंकू, एक का नाम है पिंकू, एक का नाम है चिंकू। बड़े उल्टे सीधे से नाम है। बेटा इस बार तुम मेरे कहने से उस 10वें बालक का नाम नारायण रख देना। अजामिल बोला ये तो पुराना सा लगता है, हम तो नए जमाने का सा नाम रखेंगे। इतनी देर में ही पत्नी आ गई, आकर के बोली अरे क्या हो गया? महात्मा जी कह रहे हैं ठीक है बाबा आप चिंता मत करो, हम 10वें का नाम नारायण ही रखेंगे। आहा, देखो संतों का धैर्य, देखो संतों की कितनी बड़ी सद्भावना है, कितना उत्तम विचार करके उन्होंने नाम बताया। मन में सोचा वैसे तो ये कोई साधन करेगा नहीं, वैसे तो ये भगवान का नाम लेगा नहीं, पर बेटे का नाम नारायण हो जाएगा तो धोखे से ही सही दिन में 10-20 बार तो भगवान का नाम लेगा। अब देखो महात्मा तो कहकर के चले गए, कालांतर में इसका 10वां पुत्र हुआ, नाम रख दिया नारायण। छोटा बेटा, छोटे बच्चों से आसक्ति जरा हो ही जाती है, गोद में लेकर के बच्चे को घूमता है, बेटा नारायण, पुत्र नारायण, अरे मेरा बच्चा नारायण। दिन में कई बार नारायण नाम लेने लगा। बच्चे की उम्र हो गई लगभग 3-4 साल और कहते हैं आज इसका अंतिम समय आ गया। जीवन भर पाप किया है, दुष्कर्म किया है, यमराज के दूत लेने के लिए आ गए। चारपाई पर लेटा है, जैसे ही इसने देखा कि यम के दूत आए हैं, काले काले से, हाथ में पाश लगा हुआ है और कह रहे हैं कि चलो नरक में तुम्हें उचित दंड देंगे, सो घबराने लगा। और कोई तो पास में था नहीं, दूर खेल रहा था बेटा नारायण। दूरे क्रीडनकासक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरोणोच्चैर आजुहावकुलेन्द्रियः। सो इसने बड़ी जोर से पुकारा, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, पुत्र नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। तो कहते हैं नारायण ने तो सुना नहीं बालक ने, पर वहीं पर भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यम के दूतों से बोले खबरदार, जो हाथ लगाया नहीं ले जा सकते इसको। क्यों, क्या हुआ? अरे तुमने देखा नहीं, इसने हमारे मालिक का नाम लिया है, नारायण इसने नाम पुकारा है। यम के दूत बोले श्रीमान जी, इसने कोई आपके पुत्र आपके मालिक का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने बेटे का नाम नारायण पुकारा है। भगवान के पार्षद बोले अच्छा ये बताओ, इसके बेटे का नाम नारायण कब से? बोले जी इसके बेटे का नाम नारायण है 3-4 साल से। और हमारे मालिक का नाम नारायण कब से है? वो तो अनादिकाल से नारायण है। तो भगवान के नाम से इसके बेटे का नाम है, इसके नाम से भगवान का नाम नारायण नहीं है, इसलिए चाहे कैसे भी नाम लिया जाए अब ये नरक में नहीं जा सकता। और अंत में जब नहीं माने यम के दूत, तो भगवान के पार्षदों ने वो चांटे लगाए यमराज के दूतों में कि बेचारे भागते दिखाई दिए। पाश पटक दिया यमराज के पास जाकर, हमें नहीं करनी तुम्हारी नौकरी। यमराज बोले क्या हुआ? अरे हुआ क्या महाराज, तुम भेजते हो पापी को पकड़ने के लिए, हम पापी को पकड़ने जाते हैं तो वो पापी एक बार बोल देता है नारायण, सोई चमकीले चमकीले कपड़े पहन करके कहां से लोग आ गए और ऐसी पिटाई लगाई है, अब तक कमर दुख रही है, अब नहीं करेंगे हम तुम्हारी नौकरी। यमराज ने तुरंत मुख पर हाथ रख दिया, पागलो ये नाम नरक में नहीं बोला जाता। तुम्हें पता है यदि किसी भी नरक में रहने वाले प्राणी ने इस नाम को सुन लिया तो उसका ट्रांसफर स्वर्ग में हो जाएगा। हाँ, ऐसी शक्ति है इस नाम में। क्यों जी? अब यहां शंका उत्पन्न होती है, जब नारायण एक नाम लेने से अजामिल की इतनी बड़ी सदगति हुई,
तो हमारे द्वारा तो दिन में पता नहीं कितना भगवान का नाम निकलता है। कोई भी मिलता है, माता जी राधे राधे, माता जी राम राम, जयराम जी की भैया जी। हमारा कल्याण क्यों नहीं होता? आप कहो कि जी तुम भाव से नहीं लेते इसलिए नहीं होता, तो ये शर्त भी नहीं है कि तुम भाव से लो। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदु। अरे भगवान का नाम तो कैसे भी लिया जाए, सांकेत्यम संकेत में लिया जाए, पारिहास्यम वा परिहास में लिया जाए। अरे तुलसीदास जी कहते हैं, भाय को भाय अनख आलस हूँ, भाय को भाय अलग आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाय को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस नाम जपत मंगल दिस दस। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। अरे धीरे क्यों बोलते हो, जोर से बोलो। हाँ, आज तो लाला का जन्म होगा, थोड़े एनर्जेटिक हो जाओ। बड़े आनंद की बात, भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए, भाव को भाव अनख आलस हूं, पर नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। दसों दिशाओं में ऐसा उद्घोष है कि भगवान का नाम लेने से सद्गति ही प्राप्त होती है। तो हम चाहे बिना भाव के ही लेते हो, लेते तो हैं ही, हमारा कल्याण क्यों नहीं होता? अरे भाई ऐसे समझ लो, आप गंगा स्नान करने गए और गंगा जी में स्नान करने के बाद में इसमें कोई संशय नहीं है कि गंगा समस्त पापों का विनाश कर देती हैं। पर समस्त पापों का विनाश गंगा में स्नान करने से हो तो गया, पर आप लौट करके आए और फिर पाप करने लग गए। तो होता क्या है? बोले जो पाप नष्ट हो जाते हैं और गंगा में स्नान करने के बाद में भी पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती, तो एक पाप करने के बाद में भी वो जो नष्ट हुए पाप हैं वो सारे ब्याज समेत लौट के आ जाते हैं। हाँ, तो करना क्या है? बोले भैया ध्यान रखो, अंतिम समय में भगवान का नाम मुख पर आना चाहिए। अंत समय जब मृत्यु का आ जाए तो उस समय भगवान नाम हमारे मुख पर होना चाहिए। कुछ लोग बोले फिर तो झगड़ा ही खत्म, फिर जिंदगी भर राम राम करने से क्या फायदा है, मरते टाइम ही बोल देंगे राम। संभव नहीं है। अंत समय में भी वही ध्यान आता है जो हमने जीवन भर किया होता है। एक सेठ जी थे, 3 बेटे। अंत समय आ गया, सेठ जी बिल्कुल मरणासन्न पड़े हैं। माता जी ने फोन कर दिया, बेटा जल्दी आ जाओ, पिताजी जा रहे हैं आज। सो तीनों बेटे दौड़ दौड़ कर घर आ गए। सेठ जी बोले, मेरा छोटा बेटा कहाँ है? पैर के पास बैठा हुआ था। पिताजी मैं यहीं पे हूं। ठीक है। बड़ा वाला कहाँ है?
पिताजी मैं भी यहीं पे हूं। अच्छा, बीच वाला कहाँ है? वो भी बगल में ही बैठा था। पिताजी मैं भी यहीं पे हूं। थप्पड़ लगा करके बोले, भले आदमी हो, तीनों यहीं पे हो तो फिर दुकान पे कौन है? हैं? मरते समय भी दुकान याद आ रही है। क्यों? क्योंकि जीवन निकला ही दुकान पर है। हैं? तो अंत समय में भगवान का नाम कब आएगा? जब हमने पूरे जीवन भर भगवान का नाम जपा है। क्योंकि जो जीवन में किया होगा वही अंत समय में याद आएगा। कहते हैं यमराज के दूतों ने कह दिया, भैया ऐसे व्यक्ति को मत लाया करो मेरे यहां। प्रेम से बोलो राधे राधे। यम के दूत बोले, तो बाबा फिर आप ही बता दो हम किसको लेकर के आए और किसको लेकर के ना आए। अब देखो यमराज जी गिना रहे हैं, आप भी नोट कर लो। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नामधेयम्, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमति मच्छिरये कदापि, तानानमध्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान्। जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नामधेयम्, जिसकी जिह्वा कभी भी भगवान का नाम नहीं लेती हो ऐसे लोगों को पकड़ के ले आओ। चेतश्च स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसकी स्मृति जिसकी बुद्धि भगवान के चरणों में नहीं लगती हो उसको पकड़ करके ले आओ। जिसके हाथ भगवान की सेवा नहीं करते हो उन्हें पकड़ करके ले आओ। जिसके कान भगवान की कथा श्रवण नहीं करते हो उसको पकड़ करके ले आओ। जिसकी आंख भगवान का दर्शन नहीं करती हो उनको पकड़ करके ले आओ। सुनो, जो भजन पूजन करते हैं, जो भगवान की कथा सुनते हैं, उनको पकड़ करके मत लाना। यमदूत बोले, महाराज जो कथा में आके बातें करते हो उनको, या फिर जो कथा में आके सो जाते हो उनको पकड़ करके लाएं कि नहीं? यमराज बोले, सुनो, जो कथा में आके बात करते हैं और सो जाते हैं उनको पकड़ करके भी मत लाना। कभी तो भगवान का नाम कानों में जाएगा। कभी तो जब व्यास जी कहेंगे बोलो राधे राधे, तो एक आध बार तो भगवान का नाम बोलेगा ही। अच्छा, एक आपको मैं प्रैक्टिकल बात बताऊं। कई मृत्युएं आपने देखी होंगी। कोई घर में चला गया, कोई दुकान पर चला गया, कोई फैक्ट्री में चला गया, कोई सोते सोते चला गया। पर आज तक आपने ये नहीं देखा होगा कि कथा सुनते सुनते कोई चला गया। क्योंकि जब तक कथा में व्यक्ति बैठा होता है तब तक भगवान का हाथ होता है। यमराज की औकात नहीं है जो आ जाए। जितनी देर भगवान के सामने हो, जितनी देर भगवान के सत्संग में हो, सामर्थ्य नहीं है यमराज की जो उसको लेने के लिए आ जाए। इतना अधिकार नहीं है यमराज का। बोलो राधे राधे। कहते हैं सुंदर सुखदेव स्वामी ने अजामिल का प्रसंग बताया, पर अजामिल ने आज मन में विचार किया, हे भगवान, मैं तो सच में ही अपने बेटे को बुला रहा था। अजामिल ने सारा दृश्य देखा ना ये, तो मन में धारणा करने लगा कि जब मैंने अपने बेटे नारायण को बुलाया तब मैं आज मृत्यु से बच गया, तो कहीं सच में भगवान को पुकारा होता तो। ऐसे नेत्र खुले अजामिल के, सबको छोड़ करके गंगा किनारे आ गया। अब एक ही नाम लेता है, नारायण। नारायण के अतिरिक्त कुछ बोलता ही नहीं है, क्योंकि समझ चुका है कि कहीं कुछ और बोला और यम के दूत आ गए तो। बेटा भैया कहां से आए हो? बोले नारायण।
अरे श्रीमान, बड़े दिन से गंगा किनारे बैठे हो, नाम क्या है? बोले नारायण। अरे कुछ खा पी लिया कि ऐसे ही बैठे हो? बोले नारायण। नारायण के अलावा कुछ बोलता ही नहीं, बोलना ही नहीं है। भैया, इस नाम की कितनी महिमा है, इस महिमा को स्वयं भगवान भी नहीं जानते। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान के नाम का कितना बड़ा गुण है, भगवान को भी नहीं पता। राम जी थे ना, राम जी, तो जिस समय समुद्र पर सेतु बांधा जा रहा था, तो उस समय राम जी ने देखा, भाई ये बानर बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इतनी इतनी दूर से पत्थर लेकर के आते हैं, फिर ये हनुमान उन पत्थरों पर मेरा नाम लिखता है, राम, और मेरा नाम लिख करके जब पत्थरों को पानी में डालते हैं तो पत्थर तैर जाते हैं। तो जब मेरे नाम से पत्थर तैर सकते हैं, तो क्यों ना मैं अपने हाथों से ही सारे पत्थरों को छू देता हूं, सोई पत्थर तैर जाएंगे। पर श्री राम जी ने मन में सोचा, प्रैक्टिकल एकांत में ही करके देखता हूं, सबके सामने बेइज्जती हो गई तो। सो राम जी धीरे धीरे घूमते घूमते समुद्र के एकांत में आ गए। अब देखो, एक पत्थर उठाया भगवान ने और फेंका, पत्थर तो डूब गया। राम जी को पसीना आ गया, हे भगवान, मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं, मैं फेंकता हूं तो डूब गए। फिर एक बड़ा सा पत्थर उठाया, इस बार भगवान ने जरा मंत्र सा भी बोला और मंत्र सा बोल करके पत्थर फेंका, पत्थर तो फिर डूब गया। अरे अब तो राम जी घबरा गए, एक और बड़ा सा पत्थर उठाया, इस बार जरा बड़ा सा मंत्र बोला, फिर पत्थर फेंका, पत्थर तो फिर डूब गया। अब तो राम जी घबराए, इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, पर हनुमान जी तो राम जी की परछाई भी नहीं छोड़ते। देखा कि हनुमान जी पीछे ही खड़े हैं और आनंद से सारी लीला देख रहे हैं। अब तो राम जी संकोच में आ गए और संकोच में आए हुए राम जी ने पूछा, भैया कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी बोले, प्रभु और तो कुछ नहीं देखा, पर पहले पत्थर से अंतिम पत्थर की जो लीला हो रही है वो सारी देख ली। राम जी बोले, यहां आओ, सुनो, किसी से कहना नहीं, हां किसी को बताना नहीं। कहते हैं हनुमान जी के नेत्रों से आंसू निकल आए। प्रभु आप क्यों संकोच करते हो? अरे आपके नाम से तो पत्थर तैरेंगे ही। अरे जरा विचार करो प्रभु, इन पत्थरों ने कितना सत्कर्म किया होगा, इन पत्थरों ने कितना पुण्य कर्म किया होगा, जो ये आज आपके हाथों में आ पाए। और आपके हाथों में आने के बाद में भी आपने इन पत्थरों का त्याग कर दिया, आपने इन पत्थरों को पानी में फेंक दिया, तो अब ये बेचारे कैसे तैर सकते हैं? इनको तो डूबना ही डूबना है। आपके नाम का सहारा लेकर के जो पत्थर रहेगा वो पत्थर तो तैरेगा, आपके नाम के सहारे को जो पकड़े रहेगा उसे तो तैरना ही तैरना है। और जिसका परित्याग भगवान ने कर दिया वो भला भव सागर में कैसे तैर सकता है? उसे तो डूबना ही डूबना है। इसीलिए हमारे ब्रज के संत बड़ा सुंदर एक पद गाते हैं, आओ मेरे साथ में गा लो। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला यही परिणाम, 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 अंत में निकला यही परिणाम।
मिला यही